घूंघट और मॉडल बहू के होली के पकवान। सावित्री बहू, अब तो तू अपने ससुराल आ गई है। अब ये घूंघट हटा दे। जरा देख, तेरी देवरानी ने तो सर पे से पल्लू भी हटा दिया है। नहीं माँ जी, मैं ये घूंघट नहीं हटा सकती हूँ। क्यों बहू? यहाँ सभी तेरे अपने ही हैं। सभी का रहन सहन अलग है माँ जी। मेरे घर में ये संस्कार सिखाकर भेजा गया है। हमारे घर में कोई भी बिना घूंघट के नहीं रहता है। संस्कार? क्या मतलब है जेठानी जी आपका? मतलब मैंने घूंघट नहीं किया हुआ तो मेरे अंदर संस्कार ही नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? आपने इनडायरेक्टली यही कहा। नहीं, मैंने। अरे अरे, चलो अब लड़ना बंद करो। जल्दी से अपने गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ। जिसको जैसे रहना है, अच्छा लगे, वो वैसे ही रहे। शकुंतला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। दोनों बहुओं का एक साथ गृह प्रवेश हुआ और अगली सुबह। अरे बहू, इतनी जल्दी उठ गई, क्या कर रही है? सूर्य देव की पूजा कर रही हूँ माँ जी। मैं रोजाना अपने मायके में भी यही करती थी। बहुत अच्छी बात है। शिवानी अभी नहीं उठी है क्या? पता नहीं। चल कोई नहीं, अभी तो वैसे भी बहुत ज्यादा सुबह का वक्त है, उठ ही जाएगी। बहू, तू भी इतनी सवेरे मत जागा कर। जाकर कुछ देर को और सो जा। नहीं माँ जी, अब नींद नहीं आएगी। आइए, इतनी देवरानी जी उठती हैं, तब तक मैं आपके सर में चंपी कर देती हूँ। सावित्री अपनी सास के तेल से चंपी करने बैठ गई। वो सुबह सुबह के वक्त भी घूंघट में ही थी। ऐसे ही 8 बज गई और शिवानी भी तैयार होकर नीचे आ गई। मॉर्निंग मम्मी जी। अरे बहू, ये क्या पहन लिया है तूने? क्या हुआ? ये बहुओं के पहनने वाले कपड़े हैं। इसमें क्या परेशानी है? ये बस शॉर्ट ड्रेस ही तो है। बहू, जरा अपनी जेठानी को देख, किस तरह साड़ी में लिपटी हुई घूंघट वगैरह करके तैयार है। तू भी इस घर की बहू है और बहुओं को बहुओं के तरीके से ही रहना चाहिए। आज तुम दोनों की ही पहली रसोई की रस्म होगी। कोई मेहमान भी आ सकते हैं। कपड़े बदल कर आ। माँ जी, अगर आपको मेरे कपड़े बदलवाने हैं तो बदलवा दीजिए, लेकिन हाँ, एक बात आपसे कह देती हूँ कि मेरी जिठानी से मेरी कंपेयरिंग मत कीजिए। शिवानी ऐसे बोलते हुए कपड़े बदलने चली गई और कुछ देर बाद वो भी साड़ी पहनकर नीचे आ गई। बहुत अच्छे, अब लग रहा है कि मेरे घर में 2 संस्कारी बहुएं हैं। माँ जी, कपड़ों से किसी के संस्कार नहीं झलकते हैं। जानती हूँ। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म करो। रसोई में राशन है और जो मन में आए बना लेना। शकुंतला की बात सुनकर दोनों बहुएं रसोई में आ गई। जिठानी जी, ये घूंघट अब हटा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये घूंघट आपकी पहली रसोई को खराब करवा दे। कुछ नहीं होगा, मैं इस घूंघट में भी अच्छे से खाना बना सकती हूँ। ओके, एज यू विश। मैं तो फ्रूट कस्टर्ड बनाऊंगी और साथ में पोटैटो फिंगर्स। और मैं बनाऊंगी खीर और आलू मटर पनीर की सब्जी। दोनों बहुओं ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया और सभी को सर्व किया। ये क्या बना दिया है? खीर और सब्जी पूरी तो सही है, लेकिन ये किसने बनाया है? माँ, जरूर ये मॉडर्न सा स्नैक मेरी मॉडर्न बीवी ने ही बनाया होगा। बेटा, खाना बनाना था, स्नैक नहीं। बहू, बस तूने यही तो चीज बनाई है क्या? हाँ माँ जी, अब खाकर तो देखिए, ये पोटैटो फिंगर्स बहुत टेस्टी हैं। माफ करना बहू, लेकिन मैं ये चीजें नहीं खाती हूँ। मुझे तो बस सादा खाना अच्छा लगता है। मेरी घूंघट बहू ने बनाया है मेरे मतलब का खाना। बहुत अच्छे सावित्री। ये क्या बात हुई माँ जी? आप बस जेठानी जी की ही तारीफ की जा रही हैं और मेरा खाना तो आपने चखा तक नहीं है। तू कुछ अच्छा बनाती तो मैं चखती ना। तूने तो न जाने ये क्या बच्चों का सा खाना बना दिया है। इसे तू ही खा, मुझे तो थोड़ा सा कस्टर्ड दे देना। जी। अरे माँ, ऐसे मत कहो। बेचारी मेरी पत्नी ने कितने मन से ये बनाया होगा। तू चुप रहे। घर में बहू को कैसे संभालना है वो मैं देख लूंगी। शकुंतला ने ऐसे बोलकर जतिन को चुप करा दिया, लेकिन आज की घटना से शिवानी के मन में अपनी जेठानी के लिए जलन पैदा हो गई। अब अगर सावित्री कोई नॉर्मल सी बात भी शिवानी को बोलती थी तो वो उसे उल्टी ही लगती थी। अरे शिवानी, यहाँ से हटना, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इस जगह को छोड़कर लगा दीजिए, कोई आपको एक एक कोना साफ करने का इनाम नहीं देगा। आपकी परेशानी क्या है देवरानी जी? मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ। शिवानी ऐसे बोलती हुई वहां से चली गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दोनों ही बहुओं का पहला त्योहार यानी कि होली आने वाली थी। बहुओं, 1 हफ्ते के बाद होली है। तुम्हें होली की तैयारियां नहीं करनी है?
माँ जी, मैं आज यही सोच रही थी, आप कहें तो मैं आलू के चिप्स और पापड़ बनाने को रख दूं। 3-4 दिन तो उन्हें तैयार होने में भी लग जाएंगे। बहुत अच्छा सोचा तूने। शिवानी, तू भी सावित्री के साथ आज पापड़ और चिप्स बनवाने में मदद कर देना। माँ जी, मैं ये गवारों वाले काम नहीं करती हूँ। कौन अपने इतनी एनर्जी वेस्ट करेगा बेकार के आलू के चिप्स बनाने में? इससे अच्छा तो हम रेडीमेड टाइम पर ही ले लेंगे। हर चीज रेडीमेड अच्छी नहीं लगती है। कुछ त्योहारों के खास पकवान भी होते हैं, और जहां तक मुझे अंदाजा है, बहू तू तो चिप्स वगैरह घर में बनाने जानती भी नहीं होगी, इसीलिए तू मना कर रही है ना? हाँ माँ जी, वो देख बहू, काम तो जितने करने आ जाए ना उतने ही अच्छे हैं। मेरी बात मान, तू भी सावित्री के साथ होली के चिप्स वगैरह बना। ये इतनी होनहार है ना, तुझे सब कुछ सिखा देगी। माँ जी, आपका क्या मतलब है कि ये होनहार है? क्या मैं कुछ करना नहीं जानती हूँ? ऐसा नहीं है, तू भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सावित्री। हाँ, सावित्री आपके लिए ज्यादा स्पेशल है। तू सारी बातों को उल्टा क्यों ले जाती है? हाँ माँ, देवरानी जी को न जाने हर बात उल्टी ही क्यों लगती है। आप दोनों का मतलब क्या है? क्या मेरे सर पर सींग है? तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे भाभी जी से कम आंकती हो। ऐसा नहीं है, और अगर तुझे ऐसा लगता भी है तो मेरे पास एक आइडिया है। होली के दिन तुम दोनों में एक प्रतियोगिता रहेगी। तुम दोनों को ही होली के पकवान बनाने हैं, और जिस बहू ने अच्छा काम किया वही मेरी बेस्ट बहू होगी। बोलो मंजूर? ओह, ओके, मंजूर। तो ठीक है, तुम्हारे पास होली तक का समय है ये सोचने के लिए कि तुम्हें क्या बनाना है। शकुंतला ने दोनों बहुओं के बीच प्रतियोगिता रख दी। दोनों उसकी तैयारी करने लगी, और देखते ही देखते अब होली का दिन भी आ चुका था। तैयार हो बहुओं अपनी होली पकवान प्रतियोगिता के लिए? जी। बहुत अच्छे, तो जाओ और काम शुरू कर दो। दोनों बहुएं रसोई में गई और उन्होंने जाकर अपना अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। आज तो जो भी हो जाए, खाना तो मेरा ही अच्छा बनेगा। आज खाना प्रतियोगिता सोचकर नहीं, होली को सोचकर बनाना है। आप तो कहेंगी ही, आप हारने वाली जो हैं। शिवानी सावित्री को चिढ़ाने लगी, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर में दोनों बहुओं का खाना बन गया और उन्होंने शकुंतला को वो सर्व किया। क्या बात है बहू, आज तो शिवानी तेरा चेहरा बहुत खिल रहा है। चल पहले तेरा ही खाना चखती हूँ। ये ठंडाई, शाही टुकड़ा और ये पनीर सभी अच्छे बने हैं। बहुत अच्छे शिवानी। चल सावित्री, अब तेरी बारी है। शकुंतला ने खीर को प्याली में परोसा, और इससे पहले मैं नहीं, शिवानी तू चख। मैं क्यों माँ जी? तुझे टेस्ट की हमसे ज्यादा अकल है ना, तो पहले तू ही चख और बता। ना ना, नहीं माँ जी, मैं ये नहीं चखूंगी। चखना। नहीं। अरे क्या हुआ, इसे चख कर बता, इतनी घबरा क्यों रही है? वो इसीलिए क्योंकि इसमें मैंने नमक और जमाल खोटा मिलाया है। उप्स, ये मैंने क्या बोल दिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं तेरे मुंह से ये सच्चाई ही उगलवाना चाहती थी। नालायक, मैंने तुझे जमाल खोटा मिलाते हुए देख लिया था। तुझे शर्म नहीं आई? वो तुम जीतने के लिए इतना कर गई शिवानी? और सावित्री, ये काम तेरी नाक के नीचे हुआ है। तू तो घूंघट में काम करने में मग्न थी। इसने मौका देखकर तेरे सामने ही ये किया, लेकिन घूंघट की वजह से तुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन अच्छा है कि इसकी वो हरकत मैंने देख ली। ऐसा क्या माँ जी? देखो बहू, बेस्ट होना तो अपने अंदर होता है। ऐसे प्रतियोगिता से हम किसी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे तुम्हें एक सबक मिला होगा। सावित्री, आज तो तेरी देवरानी थी, कल को कोई भी तेरी नाक के नीचे कुछ भी कर देगा और तू घूंघट को कोसती रह जाएगी। और तू शिवानी, अपने को ऊंचा बनाने के लिए तू इतना गिर गई कि तूने एक बार भी अपनी गलती या बुराई महसूस नहीं की। एक बात सुन लो, मेरे लिए तुम दोनों ही एक समान हो। बस किसी में ज्यादा खूबियां हैं तो किसी में कम, लेकिन कोई भी तुम एक दूसरे से कम नहीं हो। शिवानी, तुझे घर के काम नहीं आते, लेकिन तू बाहर की दुनिया को बखूबी जानती है। और सावित्री घरेलू है, लेकिन तुम एक दूसरे की खूबियों से जलो मत, उनसे सीखो। आइंदा से ऐसी हरकतें मत करना और घर में मिलजुल कर रहना। मेरी बात को समझ गई ना? जी माँ जी, एंड मुझे माफ कर दीजिए। चल अब माफी मत मांग, जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा मत करना।
शकुंतला ने अपनी बहू को माफ कर दिया। ये प्रतियोगिता दोनों बहुओं के लिए सबक बन चुकी थी। अब सावित्री घूंघट नहीं करती थी और वो दुनियादारी सीख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिवानी भी अब घर के काम सीखती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।